everyone, so welcome back again to my YouTube channel. I am Nisha Jindal. So let's start the top 10 questions of life process chapter, which is very important chapter for the term 1 exams and for MCQs also. वैसे तो इस चैप्टर के बहुत ज्यादा MCQs बनते हैं. This chapter is very much important. You have to read this chapter carefully, okay? But from that, I have choose the top 10 questions which are very important. So let's do today right now. और आपको मैं एक बात बता दूं, आप जो ये नोट्स मैंने बनाए हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं, आई विल प्रोवाइड यू PDF ऑफ दिस इन डिस्क्रिप्शन सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट. ओके. And the more videos that I have made already made, yeah, right, so you can download it from the description because I have provided from that. I have provided there, okay, so you can download. Like recently I have made the video like trigonometry, so I have provided the worksheets in the description, okay, so you can download it. Now we will do the life process chapter of top 10 questions. Let's start it. So your first question arises, which is the correct sequence? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड द ओनली द टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो विच इज द करेक्ट सीक्वेंस. तो यहाँ पे आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ये आपको प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है. सबसे पहले जो आपका खाना है, आप पहले क्या करते हो, माउथ में जाता है. माउथ के बाद किस में जाएगा, ऑब्वियसली हमारी फूड पाइप से वो ट्रैवल करेगा. फूड पाइप से ट्रैवल करने के बाद वो हमारे कहाँ पे पहुंचेगा, स्टमक में. स्टमक के बाद हमारे कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इट गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन. सो यू कैन सी द हियर द ऑप्शन विच इज योर करेक्ट. माउथ, स्टमक, नो. माउथ के बाद वो कहाँ पे जाएगा, ऑसियोफेगस. व्हाट इज ऑसियोफेगस हियर, ऑसियोफेगस मीन्स द फूड पाइप. ओके, सो यू कैन राइट इट डाउन हियर. ऑसियोफेगस वी ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप. सो माउथ से वो फूड पाइप में जाएगा, ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करने के बाद वो स्टमक में आएगा. स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा. सो योर डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज रिएक्शंस अकर इन फोटोसिंथेसिस. ओके, तो इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो हमारी फोटोसिंथेसिस के वक्त अकर होती है. अब ये मत सोचना कि ये हम केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर कर रहे हैं. नो, दिस इज लाइफ प्रोसेस एंड इन दिस एक्टिविटीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो आपको यहाँ पे एक्टिविटीज भी करनी है बिकॉज दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक्टिविटीज में से ही आपको क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. विच ऑफ दीज रिएक्शन अकर इन फोटोसिंथेसिस. So your first option is carbon dioxide is reduced and water is oxidized. कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाता है और वाटर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी है जो हम लाइट प्रोड्यूस करें, वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. Yes, this option is correct. Now let's see the second one. Water is reduced. No, वाटर क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है. सो ये ऑप्शन हमारी क्या होगी, गलत. नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑक्सीडाइज. दोनों ऑक्सीडाइज हो जाए, नहीं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों रिड्यूस्ड हो जाए, ये भी नहीं हो सकता. सो एक रिड्यूस्ड होगी तो दूसरी रिसेंटली, अब एक रिड्यूस्ड होगी तो ऑपोजिटली तो वो क्या हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी. सो योर ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, I will provide you this worksheet as a PDF in the description so you can download from there. Okay, so let's turn on to the next page. So this is your second one page, which question number 3rd. A few drops of iodine solution were added to rice water. The solution turned blue-black in color. This indicates rice water has. अब आपको यहाँ पे गेस करना है कि हमने कुछ ड्रॉप्स हैं वो आयोडीन सॉल्यूशन की हमने राइस वाटर में डाल दी और वो सॉल्यूशन है वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया. ओके, तो क्या राइस वाटर में इस पे क्या चीज है जो इसमें इंडिकेट कर रही है. हेयर स्ट्रेट अवे आंसर इज योर देयर. तो उसमें ऐसी क्या चीज है वो इंडिकेट कर रही है राइस वाटर में. ऑब्वियसली देयर इज स्टार्च. स्टार्च इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पोटैटो and it is also present in rice water. Okay, so let's see the next question. Your question number 4th. When air is blown through lime water,
इट टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ। ये हमारी अब एक्टिविटी आती है, जैसे ही हम एयर ब्लो करते हैं, एज यू नो जब हम टेक इन करते हैं एयर, दैट वी टेक इन ऑक्सीजन and we thrown out as carbon dioxide. So here when air is blown, तो यहाँ पे हम एयर को क्या कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं. That means हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ब्लो कर रहे हैं थ्रू लाइम वाटर से थ्रू कर रहे हैं. और वो क्या हो जाता है, जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब निकालते हैं और लाइम वाटर के साथ वो मिक्स होके क्या बन जाती है, उसको मिल्की कलर का हो जाता है, व्हाइटिश कलर का हो जाता है. वो किसके कारण हो जाता है? ऑब्वियसली योर आंसर बी इज ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज हमने क्या निकाली बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ योर फिफ्थ क्वेश्चन, विच आउट ऑफ देम इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस कौन प्रोसेस इन्वॉल्व, मतलब कौन करते हैं? प्लांट्स में होता है ये प्रोसेस. तो प्लांट्स क्या करते हैं, टेक इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और उन्हें उनका सबसे जो रॉ मटेरियल होता है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जीने के लिए, तो और क्या चाहिए, वाटर चाहिए. सो ऑक्सीजन तो वो बाहर ही निकाल देती है ना. तो योर ऑप्शन D is your correct option, because both A and B is the right option, because carbon dioxide and water both are needed for plants and for making the photosynthesis process. These are the raw materials, okay, that are needed. So your D option is your correct option. Now your question number 6. Single circulation is blood flows through the heart only once during one cycle of passage through the body is exhibited by. So here एक सिंगल सर्कुलेशन प्रोसेस होता है, ब्लड जब फ्लो करता है हार्ट से जब एक बार फ्लो करता है ड्यूरिंग द वन साइकिल पे. सो यहां पे बॉडी क्या एग्जिबिट करती है, मतलब वो किसकी बॉडी से ऐसा होता है. सिंगल सर्कुलेशन ऐसा किन किन की बॉडी में होता है कि एक सिंगल सर्कुलेशन प्रोसेस होता है जिसमें एक बार एक साइकिल चलता है और उसमें एक बार ब्लड फ्लो होता है. So let's see. Let's turn on to the next page. Here options are given. So here options are given. Your option number A is. यहाँ पे हमें सबके नेम्स दे रखे हैं. सो एज इट इज मैं आपको बताऊं तो आपको यहाँ पे लर्न करना एक तरह से बहुत जरूरी है. ये आपको पता होना चाहिए कि किसमें एक बार में एक सिंगल साइकिल में और एक बार में एक बार ब्लड फ्लो होता है. तो यहाँ पे आपको लर्न करना पड़ेगा, एंड इसमें आपको बता देती हूँ बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. Okay, so you have to learn the names of these, okay, so that you can tick the option directly. Now let's come on to the question number 7. Okay, so roots of the plants absorb water from the soil through the process of. So जो plants roots की जो plants की roots होती हैं, जड़ें होती हैं, वो वाटर जब ऑब्जर्व करती हैं जमीन से, मतलब सॉइल से, है ना, तो वो कौन से प्रोसेस से सॉल्व करती हैं? एज यू नो, एज यू हैव लर्न दिस इन योर 8th क्लास और 9th, ऑस्मोसिस इज द बेस्ट प्रोसेस. ओके, ऑस्मोसिस इज योर बेस्ट ऑप्शन. सो लेट्स सी नेक्स्ट. इन amoeba food is digested in the. सो इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द. तो अमीबा के अंदर जो फूड होता है वो डाइजेस्ट किसके अंदर करता है? ऑब्वियसली योर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज फूड वैक्यूल. सो योर आंसर इज फूड वैक्यूल. इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल. सो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, जो आपका फूड है वो डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? फूड वैक्यूल के अंदर. लेट्स सी द So let's see question number 9. Glycolysis process occurs in which part of the cell? So जो glycolysis process है वो किस part of the cell के अंदर conduct होता है? That is cytoplasm. Cytoplasm is your straight away answer. ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का बाय एंजाइम्स. ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं और एनर्जी भी रिलीज करते हैं और पायरुविक एसिड भी रिलीज करते हैं. तो वो यही पूछ रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, जो ये प्रोसेस होता है, ये किसके अंदर, कौन से सेल के अंदर होता है? दैट इज साइटोप्लाज्म. सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन one molecule of glucose is first broken down into two molecule of. क्या होता है जब सेलुलर रेस्पिरेशन
एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है वो फर्स्ट ब्रोक डाउन करता है, तो वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ किस में ब्रोक डाउन करता है सबसे पहले, तो वो क्या होता है हमारा पायरुविक एसिड। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। Okay, so do subscribe to my channel, and if you like this video, then like it, share it to your friends, and if you want to take the PDF and this worksheet, then you can take it from the description. Okay, so bye bye.